अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट ऑल्ट कॉइन्स। अभी हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, क्योंकि परेशानी इस चीज़ की सबसे बड़ी बनी हुई थी कि जी ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो कब ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला था इस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा लोगों की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है बीटीसी के अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन्स। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला एक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि जब भी आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास ऑल्ट कॉइन्स की कौन-कौन सी लिस्ट है, जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे मेजर चीज़ होती है कि आपके पास कौन-कौन से ऑल्ट कॉइन्स पड़े हुए हैं। कितने स्ट्रॉन्ग हैं, किस लेयर के हैं, किस कैटेगरी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, सोलाना इकोसिस्टम पे, इथेरियम पे हैं, लेयर 1 है, लेयर 2 है, गेमिंग है, एआई है, बिग डाटा है। आपके पास कौन से कॉइन्स हैं, या मीम कॉइन्स की लिस्ट भरी हुई है, या वो कॉइन्स जिनका कोई किसी दौर में वजूद था लेकिन अब उनमें कोई किसी किस्म के चांसेस नहीं ऊपर जाने के, कोई ऐसे कॉइन्स आपके पास पड़े हुए हैं। तो पहली चीज तो ये है, अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, अच्छे कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो हम अभी इस वीडियो में एक ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरह से और किस टाइम पे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक ऑल्ट्स के अंदर बूम, और कितनी देर के लिए होगा, कहाँ पे जाके हमने पैसा आउट करना है उसमें से। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, जितने भी लोग किसी भी ऑल्ट के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम मेजर ऑल्ट्स में अगर आते हैं, कॉइन मार्केट कैप है, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसीज में जाते हैं। ये हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। बिटकॉइन साइड पे कर दें, इथेरियम आ गया जी सबसे पहले टॉप पे ऑल्ट कॉइन। एक्सआरपी फोर्थ पे है, बीएनबी फिफ्थ पे है, सोलाना है, डॉज कॉइन, कार्डानो, ट्रॉन, एवलांचे, टॉन कॉइन, चेन लिंक, शिब, सुई, बीजीबी, एच बार, डॉट, एक्सएलएम, हाइप, बीसीएच, एलईओ, यूनी, एलटीसी, पेपे, नियर, यूएसडीई। अच्छा, ये इतने लोग हैं, एएवीई, डीएआई, डीएआई, आईसीपी, एपीटी, पॉल। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने ये वाले कॉइन्स देख रहे हैं आप लोग सब, और जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनमें से चंद प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, चंद प्रोजेक्ट्स थोड़े स्लो हैं। लेकिन अगर आप 100 से नीचे चले जाते हैं, टॉप 100 की लिस्ट में से नीचे चले जाते हैं, वहां पर जाके आपको चंद एक कॉइन्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छे होने वाले हैं आने वाले वक्त में, लेकिन अभी उनकी वैल्यू नहीं है। उस पर पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि आपका एक कॉइन कहाँ पर जा रहा है। अभी के लिए फिल वक्त देखते हैं तो आपको सारे के सारे कॉइन्स डाउन दिखाई देते हैं जब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर जो पिछले अगर 7 दिनों की बात करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हमें प्लस दिखाई दे रही है, थोड़ी थोड़ी सिर्फ। अदरवाइज सारे के सारे कॉइन्स डाउन है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं क्रिप्टो बबल्स में और पिछला एक महीना देखते हैं, तो पिछले महीने में चंद ऐसे कॉइन्स हैं जो बहुत नीचे पड़े हैं। पॉल नीचे, एपीटी, पेथ नीचे है, डॉज नीचे, एसटीएक्स नीचे है, नियर नीचे, एटम, सैंड, रे, शिब, एवेक्सी, एआरबी नीचे, आर्बिट्रम 14% नीचे आया हुआ है, एक्सएलएम नीचे आया हुआ है, रियून नीचे, एआर नीचे, एमकेआर, आईएमएक्स, टिया, बॉन्क, जप, टॉन, ये सारे के सारे कॉइन्स आपको नीचे। 38% विफ नीचे गया हुआ, आईएनजी नीचे, डॉट नीचे 13%। अब इनमें बूम कब आएगा, इन्होंने उठना कब है, इन्होंने पंप कब होना है, इसके मुतालिक हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो रिटर्न्स में जाएंगे, जिसमें इथीरियम को लाजमी देखना होता है, क्योंकि लीड करता है ऑल्ट्स को। अब ये जो आपका साइकिल चलता है, साइकिल किस तरह से चलता है? साइकिल इस तरह से चलता है कि बीटीसी से पैसा निकल के बिग मनी में जाएगा, जो आपके पास बिग कैप ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिग मार्केट कैप वाले। उसके बाद उससे पैसा निकलेगा स्मॉल कैप में जाएगा, स्मॉल कैप से निकलेगा शिट कॉइन्स में या मीम कॉइन्स में जाएगा। इथीरियम Q4 जो है वो 31% प्लस दे चुका है। अगर हम बीटीसी के हाविंग इवेंट की बात करते हैं, तो बीटीसी के हाविंग इवेंट को मद्देनजर रखते हुए 2016 में बीटीसी हाविंग इवेंट, 2017 का Q1 हमें 518% पॉजिटिव दे के गया इथीरियम को, 518% पंप हुआ। 2020 में हाविंग थी, 2021 का Q1 160% पंप हुआ है। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं 2016 के बाद 17 और 2020 के बाद 21, तो 2024 के बाद 2025 जो है वो कम से कम 160-170% Q1 आपको रिटर्न दे सकता है इथीरियम को लेके। अब इथीरियम के साथ क्योंकि बाकी कॉइन्स भी आ जाते हैं, हमने उन सारे के सारे कॉइन्स को देखना है कि वो कॉइन्स कहां पे जाएंगे।
हम देखते हैं यहां पर बीटीसी डोमिनेंस को। बीटीसी डोमिनेंस इस टाइम पे यहां पर मौजूद है टॉप पे, और आहिस्ता 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 दिसंबर 2022 से बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो अप साइड पे जाती जा रही है। बीटीसी की डोमिनेंस अप साइड पे जा रही है, उसके बावजूद आपको ऑल्ट कॉइन्स ने नवंबर 2024 से रैली दी दिसंबर 8 तक। इससे पीछे आए 20 अक्टूबर 2023 से रैली दी 15 मार्च तक, 14-15 मार्च तक, यहां तक रैली दी है अदर्स ने। जितने भी आपके टॉप 10 निकाल के बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छा खासा पंप आया, और अभी भी नवंबर 2024 से लेके 5-7 दिसंबर तक मार्केट में एक आपको अच्छा पंप मिला है, एक अच्छी रैली मिली है। इसके बाद मार्केट एक पुल बैक ले रही है। अब ये पुल बैक कहां तक के लिए होगा? सबसे पहले तो हम अदर्स की यहां पर देख रहे हैं कि गोल्डन क्रॉस हो चुका है। अगर यहां पर आप अदर्स को देखते हैं, अदर्स आपको दिख रहे हैं कि गोल्डन क्रॉस कर चुके हैं। इसको मैं रेड कर देता हूं। ये आपके पास अदर्स में गोल्डन क्रॉस दिखाई दे रहा है। गोल्डन क्रॉस हो गया, पहले यहां पर डेथ क्रॉस हुआ था, गोल्डन क्रॉस हुआ है। गोल्डन क्रॉस के बाद अदर्स का जो मार्केट कैप है वो रीटेस्ट कर रहा है सिंपल मूविंग एवरेज 50 को आके। सिंपल मूविंग एवरेज 50 एक सपोर्ट बनी हुई है। अब इस सपोर्ट से अगर मार्केट नीचे आती है, यहां से अगर नीचे आती है, पहली बात तो ये है, ये आपके पास आ गई ट्रेंड लाइन अप साइड पे, और ये आपके पास आ गई ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे। ये एक बुलिश चैनल है जिसके अंदर इस टाइम पे मार्केट मौजूद है। आपकी मार्केट जहां पे मौजूद है, ये एक बुलिश चैनल है। पहली चीज हमें यहां पर बुलिश सिग्नल क्या मिला? गोल्डन क्रॉस हो चुका है आपके ऑल्ट कॉइन्स का। सेकंड, बुलिश चैनल के अंदर मौजूद है, एक्यूमुलेट कर रहे हैं आपके ऑल्ट कॉइन्स जितने भी हैं। थर्ड, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि तीसरा सिनेरियो क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहां से मार्केट शुरू हुई थी, यहां से लगाएंगे और टॉप पे लेके आते हैं। ये हमारे पास टॉप था, 0.618 को रीटेस्ट कर लिया है। 0.618 को रीटेस्ट किया है ऑल्ट कॉइन्स ने, और रीटेस्ट करके इस जोन के ऊपर ही सपोर्ट बना के बैठे हुए, इस जोन के ऊपर। अगर दोबारा एक वीक आती है तो दोबारा एक वीक इसी जोन की आ सकती है, और इसके बाद मार्केट यहां से पंप कर जाएगी। इसको अब अगर एक्सटेंड करते हैं तो हम कहां पर जाएंगे? इसके लिए हम लगाते हैं यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन। यहां से यूज करेंगे यहां तक। आगे हमारे पास टारगेट्स कौन से होंगे? हमारे पास पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा टारगेट हमारे पास होगा ये वाला, तीसरा टारगेट हमारे पास होगा 1.618 ये, और बुल रन के एंड का जो हमारे पास टारगेट होगा वो होगा ये वाला। यहां तक ऑल टाइम हाई मार्केट में बन जाएगा इस जोन के अंदर। ये मैंने आपको 4 रेंजेस बता दी हैं। अब मैं इस फिबोनाची को हटा देता हूं, एक्सटेंशन को हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एक डिमांड जोन है, और डिमांड जोन के अंदर ही मार्केट पड़ी है, सपोर्ट लेके गोल्डन क्रॉस के बाद यहां पर मौजूद है। अभी हमने डोमिनेंस भी जाके देखनी है, यहां पर मौजूद है। अब आप थोड़ा सा पास्ट में आके इसे एनालाइज करें। हम यहां पे आते हैं अक्टूबर 2023 में। अब ये कौन सा एरिया है? अक्टूबर नवंबर 2024। यहां पर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2023। 2023 में मार्केट ने यहां से पंप लिया है, और 103% मार्केट ऊपर गई, और उसके बाद सेम इसी तरह से जैसे मार्केट अभी जा रही है नीचे, सेम इसी तरह से मार्केट डाउन साइड पे एक चैनल के अंदर चलती रही है। यहां पर कितने दिन? 26 दिसंबर से लेके 3 फरवरी तक। 3 फरवरी को इसने ब्रेक कर दिया, 26 दिसंबर से 3 फरवरी तक यहां पर रुकी मार्केट। अब इसके बाद यहां से फिर एक रैली शुरू होती है, और ये रैली रहती है 110% की। पहले रैली 103% है, एक्यूमुलेट करके एक महीना, उसके बाद 110% की रैली आपको दिखाई देती है ऑल्ट्स के अंदर। अभी ये शुरुआत है, सिर्फ बीटीसी हाविंग से पहले की बात है। अब सेम सिनेरियो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर भी अक्टूबर नवंबर 2024 है। अक्टूबर नवंबर 2024 मार्केट यहां से बाउंस ले रही है, अपसाइड पे जाती 133%। यहां से सेम इसी तरह से मार्केट
एक इस चैनल के अंदर चल पड़ती है। ये आपके पास एक चैनल आ गया जिसके अंदर मार्केट मौजूद है। यहां पर सेम था, मार्केट ने पहले एक रैली दी, इस चैनल के अंदर आई, यहां पर फिर एक रैली दी, अब यहां पर रैली दी, इस चैनल के अंदर आई, अब यहां से ब्रेकआउट देना है इसने अप साइड पे, जो कि जनवरी का पहला दूसरा हफ्ता हो सकता है। अब अगर हम इसे लेके चलते हैं 133% ही, यहां से शुरू हो रहे हैं और 133% पे हम जा रहे हैं, तो हमें 133% मिल रहा है यहां पे करके आके। ये जो हमारा जोन है ऊपर वाला $710 बिलियन का, ठीक है। दूसरी चीज और दूसरा सिनेरियो क्या है हमारे पास, ये है क्योंकि बुलिश फ्लैग, ये वाला एक बुलिश फ्लैग है जिसका ये नीचे से ऊपर तक पोल है। अब यहां से लेके यहां तक का ये जो पोल है, इस पोल को यहां से लेके यहां तक हमने मार्क कर लिया और इसी को हमने उठा के यहां पे रख दिया। अगर हम इस पोल पे यहां पर आते हैं तो हमें ऑलरेडी फिबोनाची एक्सटेंशन ने ये वाला लेवल मार्क करके दे दिया था कि ये आपके पास एक जोन होगा जो कि अगला टारगेट होने वाला है, जो कि $590 बिलियन या $600 बिलियन का टारगेट होगा नेक्स्ट। $357 बिलियन पे इस टाइम पे मार्केट है और 600 बिलियन पे चली जाएगी, यानी जहां पे आपके कॉइन्स पड़े हुए हैं इससे 2x हो जाएंगे। मोस्टली कॉइन्स आपके 2x हो जाएंगे, कुछ कॉइन्स इसमें 3x 5x भी हो जाएंगे। ये ऑल टाइम हाई की रिजेक्शन है और ऑल टाइम हाई की रिजेक्शन ब्रेक करने के बाद की कहानी है $600 बिलियन। यहां से अपसाइड पे जाना है कॉइन्स ने। पहला सिनेरियो तो हमने ये देख लिया है। अब यहां पर थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस एरिया में ये हाविंग के बाद है, ये है आपके पास एरिया 2021 के जनवरी का, हाविंग ईयर के बाद 2021। यहां से मार्केट शुरू हुई 2021 में 45 बिलियन से और मई में गई है $409 बिलियन पे। कितने परसेंट पंप हुई है? दिसंबर 2020 और मार्केट जाती है ये अब यहां पर आप इसे उठाएं और इसे ही उठा के आप रख दें जब आपकी मार्केट यहां से अभी शुरू होनी है, इस जगह से जो मार्केट आपकी शुरू होनी है। सो ये वाला एरिया आपको डिसाइड करके फिबोनाची एक्सटेंशन ने पहले ही दे दिया, जो मैंने मार्क किया आप लोगों के सामने, ये रेड जोन मार्क किया है कि मार्केट यहां से उठ के $700 बिलियन पे चली जाएगी। पहले टोटल मार्केट गई है $400 बिलियन पे, अभी $700 बिलियन पे चली जाएगी। ये है कैलकुलेशन जो कि पिछले बुल रन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो, अगर हम पिछले बुल रन के जरिए, अगर हम पिछले बुल रन से बोलें कि इसने 2x 3x होना है, यानी मार्केट यहां से 2x 3x होती है, पिछले बुल रन से भी ज्यादा इसमें अगर अमाउंट आती है और उसमें ज्यादा पैसा आता है, और अगर टोटल मार्केट कैप आपका $10 ट्रिलियन पे जाता है, ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन पे, जो कि टोटल मार्केट कैप होगा, हम उसे भी अभी जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हम टोटल मार्केट कैप ओपन कर लेते हैं, यह आपका टोटल मार्केट कैप है। टोटल मार्केट कैप आपका इस टाइम पे $3.3 ट्रिलियन पे पड़ा हुआ, $3.3 ट्रिलियन पे, और 2021 से स्टार्ट करें अगर 342 ट्रिलियन से, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस एरिया से, आपका टोटल मार्केट कैप कहां पे जाएगा? 2021 का 2020 का दिसंबर, यहां से मार्केट आपकी आती है 397% प्लस होता है और 3 ट्रिलियन पे जाता है 397%। अगर आप इसे ही उठा के यहां पर रख देते हैं तो आपका जो टोटल मार्केट कैप है वो हो जाएगा ऑलमोस्ट कमोबेश $6 ट्रिलियन का, $6 ट्रिलियन, यानी कि जिस जगह पे मार्केट कैप इस टाइम पे मार्केट में जितना मार्केट कैप मौजूद है इससे 2x हो जाएगा मार्केट कैप, और $6 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाना मार्केट के लिए एक गीगा बुलिश रन होगा। ये वाला, ये जो आपका बुल रन है, मैंने आपको टोटल मार्केट कैप भी दिखा दिया है कि यहां से मार्केट ने कितना पंप लिया है, और नेक्स्ट जिस जगह पे मार्केट खड़ी, इस जगह से अगर मार्केट पंप लेती है तो आपको 6.1 ट्रिलियन पे ले जाके मार्केट छोड़ेगी। अदर्स की हमने यहां पर देख ली कि अदर्स ने लास्ट क्या किया 2023 में। अब 2023 के नवंबर से लेके जनवरी तक मार्केट ने जो रैली दी थी, सेम वो रैली अभी नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक की रैली कंप्लीट हो गई है। अब आगे की कहानी ये है कि मार्केट यहां से वापस बाउंस हो, लेकिन यहां पर भी सेम ट्रैप होगा। जैसे यहां पर देखें, ये आपके पास ऑल्ट कॉइन है,
ये ऑल्ट कॉइन गिरे इसके ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 50 से नीचे आए हैं, ट्रैप दिया है, यानी मार्केट नीचे जा रही है। अभी सपोर्ट के ऊपर पड़े हैं, सपोर्ट के ऊपर यहां से नीचे आएंगे थोड़े से मजीद नीचे आके सेम इसी तरह से उसके बाद वापस बाउंस हो जाएंगे। और आप लोगों का जनवरी 15-20 जनवरी के बाद ये रैली शुरू होगी, जो आप लोगों की मार्केट को लेके चली जाएगी $700 बिलियन पे मार्च अप्रैल तक। 357 बिलियन से $700 बिलियन तक आपका जो मार्केट कैप है, जो कि अदर्स का मार्केट कैप है, टॉप 10 को निकाल के, टॉप 10 में नहीं, जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं उनके अंदर जो पैसा आएगा ये $700 बिलियन होगा। फिर उनके मार्केट कैप और उनकी सप्लाई पे डिवाइड होगा सारा पैसा, कि किस कॉइन में कितना पैसा आता है, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आता है, किस कैटेगरी में कितना पैसा आता है, और उसके कॉइन्स कितना पोटेंशियल रखते हैं। ये फिर डिपेंड करता है बाकी सब कॉइन्स पे। अब हम इसकी डोमिनेंस भी देख लेते हैं थोड़ी सी, यहां पर जो अदर्स की डोमिनेंस है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार क्या होगा, कब तक होगा, कब मार्केट ने पंप होना है, कब मार्केट ने ऊपर जाना है, ये आपके पास अदर्स की डोमिनेंस ने गोल्डन क्रॉस दे दिया है। ये आपके सामने अदर्स की डोमिनेंस का गोल्डन क्रॉस, पहले ये था डेथ क्रॉस, यहां से मार्केट नीचे आई थी, यहां पर है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस के साथ ही अदर्स की डोमिनेंस ने रीटेस्ट कर लिया इसको। अब जब ये इसने ऊपर उठना है और ये आपकी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना है, तो इस दफा आपकी ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हो जाएगी, और अगला जो आपका टारगेट होना है ये होना है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टारगेट होना है वो होना है ये वाला, थोड़ा सा इससे ऊपर, यानी 15% पे। फिर आपके पास आगे का जो टारगेट है, आगे की जो कहानी है वो होनी है यहां पे 16%, और फिर उसके बाद अगली कहानी होगी 19%। ये आपके पास डोमिनेंस होनी है तमाम तर कॉइन्स की, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। और अगर इसकी डोमिनेंस को कैलकुलेट करते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो ये आपको जो आपकी ऑल्ट्स की डोमिनेंस होगी, अदर्स की जो भी ऑल्ट्स की आपकी डोमिनेंस होनी है, ये आपकी डोमिनेंस चली जाएगी 25% तक। इससे भी ऊपर जाहिर है डोमिनेंस ने जाना ही जाना है ना। जो पहले डोमिनेंस मार्केट में थी, ये लास्ट टाइम पे डोमिनेंस थी 2017 वाले बुल रन के अंदर, ये 2021 वाले, अब 2021 से भी ऊपर जानी है। 25-30% डोमिनेंस आपके ऑल्ट्स की हो जाएगी अगले बुल रन के अंदर, यानी इस 2025 में। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर कब तक ऑल्ट्स ने नीचे रहना है? जब तक हम इस, ये जो आपके पास पैटर्न है, जब तक हम इस पैटर्न की इस ट्रेंड लाइन को 11.50% को ब्रेक नहीं कर जाते अपसाइड पे, ऑल्ट्स नीचे हैं। और दूसरा, क्योंकि ये मैं वन डे पे देख रहा हूं, तो इस पे आपको कमोबेश 20 दिन लग जाएंगे, यानी जिस जगह पे मार्केट इस टाइम पे मौजूद है और जिस जगह पर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके आगे कोई 20 कैंडल्स बनेगी। ये यहां से मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं डेली टाइम फ्रेम पे, डेज में, यहां से लेके जनाब ये, और अब आज के दिन से ये तकरीबन तकरीबन आपके पास बनता है 16-17 जनवरी। पॉसिबिलिटी है यहां तक जाके 20 दिन पूरे करने के बाद मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे देगी अपसाइड पे। और जो आपका अदर्स का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, अब ये जो अदर्स का वॉल्यूम है, ये अदर्स का वॉल्यूम भी पॉसिबिलिटी है कि मजीद कोई 10-12 दिन ही लेगा, 15 दिन लेगा, और यहां से ब्रेक कर जाएगा। यहां से एक वीक नीचे लगनी है, उसके बाद वापस पंप कर जाना इसने, और 20 दिन का टाइम ही होगा। 15-16 जनवरी 20 जनवरी को आप में जो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये आपको बहुत अच्छा पंप देते हुए दिखाई देंगे, जो कि ग्रीन होंगे। फेब का महीना पूरा, मार्च का महीना पूरा, अप्रैल का महीना पूरा, ये 3 महीने, कम से कम ये 3 महीने आपको सारे के सारे ऑल्ट्स एक अच्छी रैली दिखाई देंगे। 3x होंगे, 5x होंगे, 10x होंगे, कई कॉइन्स इसमें, कई कॉइन्स 10x होंगे। आपका इथीरियम 5500, 6000, 8000 तक चला जाएगा। इथीरियम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इथीरियम ने नेक्स्ट क्या करना है। ETH USDT, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास, अच्छा जी, यहां पर आप देखें इथीरियम किस तरह से चल रहा है। आपके पास जो इथीरियम में पैटर्न बन रहा है, इथीरियम में भी सेम पैटर्न बन रहा है जो पैटर्न आपके पास BTC में पहले बना हुआ था। वन डे पे BTC में जो पैटर्न बना हुआ था, इथीरियम में भी सेम पैटर्न बन रहा है। इथीरियम यहां पे आपके पास दोबारा इसके अंदर आ चुका है, और यही पैटर्न आपने देखा था BTC के अंदर। यहां से कुछ याद आ रहा है? ये चीज देख के अभी कुछ याद आएगा, मैं आप लोगों को दिलाता हूं याद।
कि क्या याद आएगा। यहां पर आप देखें, ये बीटीसी का वो पैटर्न है, ये है पैटर्न। जिस पैटर्न को देख के आपको इथीरियम अभी याद आएगा कि यार बीटीसी ऐसे ही था। ये देखें, बीटीसी ने क्या किया, यहां पर आपके पास ये था पैटर्न अपसाइड पे, ये है डाउन साइड। अब इसमें आपको बीटीसी ने फेक आउट दिया अपसाइड पे, नीचे आ गया, नीचे आके फिर ऊपर रीटेस्ट करके पंप। अब यहां पर देखें इथीरियम को, इथीरियम किस तरह से कर रहा है, ये आपके पास इथीरियम मौजूद है, फेक आउट दिया है, नीचे आ गया, अप साइड पे जाके रीटेस्ट करेगा और उसके बाद पंप। क्या सेम पैटर्न आपके पास यहां पर बीटीसी में मौजूद है? यही पैटर्न बीटीसी के अंदर मौजूद है और यही पैटर्न आपको इथीरियम के अंदर मौजूद है। यहां से पंप हुआ है और यहां पे ये आपका इथीरियम चल रहा है। ठीक है, ये इथीरियम आपका चल रहा है। अब देखें दूसरा पैटर्न इसमें कौन सा बन रहा है। दूसरा पैटर्न आपका इसमें जो बन रहा है वो बन रहा है जनाब ये वाला, जिसे आप एक हेड एंड शोल्डर कंसीडर करेंगे। अब हेड एंड शोल्डर का 100% बनना जरूरी नहीं होता कि 100% जनाब पूरा हेड एंड शोल्डर बने। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं यहां पर हेड एंड शोल्डर की, जो सॉरी इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहां पर हम इसे इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है, ये आपके पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर आ गया। इसके अंदर देखें तो ये भी हेड एंड शोल्डर है जो कि थोड़ा उल्टा पुल्टा है, ऊपर नेकलाइन थोड़ी सी उल्टी बनी हुई है। ये भी हेड एंड शोल्डर है जो इस टाइम पे हमें इथीरियम में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड पे ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। सेम इसमें इथीरियम में चेक करें, लेफ्ट साइड पे ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है और थोड़ी सी तिरछी नेकलाइन है, ये यहां पर आपके पास मौजूद है। ठीक है, मजीद नीचे आए तो यहां पर आपको हेड एंड शोल्डर की और एग्जांपल मिल जाएंगी। ये वाली हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल है जिसमें ये लेफ्ट हेड और ये राइट शोल्डर, और इसको ब्रेकआउट देके सेम आपको इथीरियम में ये चीज मिलेगी जब इथीरियम यहां से वापस पंप करेगा। इथीरियम इस टाइम पे यहां पर दे रहा है ट्रैप। अब आगे इथीरियम की कहानी कहां तक चलनी है और कहां तक इथीरियम ने जाना है। अगर इथीरियम 2021 में 2021 2020 दिसंबर से ये बुल रन लास्ट शुरू हुआ था, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 2020 दिसंबर से जो शुरू हुआ और यहां तक गया है, अब जो ये दिसंबर से शुरू हो रहा है तो अगला जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है कमोबेश 8500 के करीब, कमोबेश 8500 के करीब। अगर आप इसे यहां से भी कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कि यहां से लेके यहां तक नीचे आया है और ये आपकी नेकलाइन है जहां से नीचे आया था, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो जो बहुत करीब आपको टारगेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 7000 का। ये है कैलकुलेटेड टारगेट, सिर्फ कैलकुलेटेड टारगेट। लेकिन बीटीसी को अब हम देखते हैं कि बीटीसी ने क्या किया। बीटीसी नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद अपना टारगेट पूरा कर चुका है, तो कहां तक चला गया। ये हम यहां से थोड़ा सा रिमूव करते हैं इसे, ताकि हमें पता चल जाए कि इथीरियम नेक्स्ट कहां तक जा सकता है, इस चीज का भी आइडिया हो जाएगा। बीटीसी यहां से उठा है और ये थी बीटीसी की नेकलाइन जो कि ऑल टाइम हाई था। इसको ब्रेक करके अप साइड पे यहां से आधा यहां पर कंप्लीट कर चुका है, हाफ कंप्लीट कर चुका है। टारगेट बन रहा है $1,24,000 का। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1,24,000 से ऊपर बिटकॉइन नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे बिटकॉइन का टारगेट इस दफा 2 लाख 2.5 लाख का बना हुआ है, सेम इसी तरह से जब इथीरियम का टारगेट हमारे पास 7,000 आ रहा है, इथीरियम को मैं कमोबेश 10 से 12,000 पे देख रहा हूं। कम अज कम मैं 10 से 12,000 देख रहा हूं इथीरियम आउट परफॉर्म करेगा बीटीसी को। ये है मेरे एनालिसिस। जनवरी की 15-20 के बाद आपकी मार्केट इंतहाई बुलिश होने वाली है। जो आज लोग रो रहे हैं, जो आज लोग परेशान बैठे हैं और आज अगर सबर का दामन नहीं थाम सकते, आज अगर मार्केट से आउट हो जाएंगे, जनवरी की 20 के बाद आप लोगों में से हर बंदा अपना सर पकड़ के बैठा होगा और पछतावा होगा। सिर्फ उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा बाकी। मैं भी इस दिन इंतजार करूंगा मार्केट का। मार्केट में जब प्रिंट होने लग जाएंगे पैसे, जब पैसा छपने लग जाएगा, उसके बाद मैं 3 महीने मजीद इंतजार करूंगा। जितना पैसा छप सकता है इस मशीन से निकालेंगे। हमारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस हमारी $10 बढ़ा दी जाएगी फर्स्ट जनवरी 2025 से। $20 हो जाएगी एंड $30 हो जाएगी एंड $60 हो जाएगी। सो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, पहला महीना आपको ऑफ कोर्स $20 $50 पे मिल जाएगा, तो आप लोग हमें जहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से फीस $10 बढ़ जाएगी।
दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।